हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी महिला सुपरवाइजर की क्लासेस चल रही थी और इसमें जो हमारा 13 जुलाई को एग्जाम है उस महिला सुपरवाइजर की क्लासेस हैं। और आपके सिलेबस की बात करें तो हम प्रबंधकीय गुण है वो कर रहे थे, यानी आपके सिलेबस में जो आपका प्रथम खंड है, प्रथम खंड, उसमें आपके जीके, हिंदी, इंग्लिश, इसके अलावा एक खै टॉपिक है वो प्रबंधीय गुण है। तो इसमें हमने अगर बात करें इसके सिलेबस की, नेतृत्व विकास कंप्लीट कर लिया, संप्रेषण कंप्लीट कर लिया और समय प्रबंधन कंप्लीट कर लिया। टॉपिक रहे हैं हमारे समूह कार्य, टीम वर्क और आपके सामुदायिक संगठन और मोबिलाइजेशन। तो ये दो टॉपिक है हम करेंगे, ये आपके 2 या 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास की बात करें तो आज की क्लास में जो आपका नेतृत्व विकास है इस पर आज है हम एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि ये क्लास लिए हुए हमें 3 दिन हो गई है, तो 3 दिन में पिछला हमारा रिवीजन हो जाए। हमने कल संप्रेक्षण की दूसरी क्लास कंप्लीट करके हमने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया और इसके एमसीक्यू भी करे थे, ताकि आप सभी को पता चले कि जो हम टॉपिक कर रहे हैं या ये इनफ है, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए मैं आपके लिए आज है ये नेतृत्व विकास के एमसीक्यू लेकर आई हूं, ताकि आपका जो एक तो रिवीजन हो जाए, दूसरा आपको ये भी हो जाए कि जितना हमने पढ़ा है उतना इनफ है क्या, इसी में से क्वेश्चन बनते हैं क्या और किस प्रकार है वो क्वेश्चन बनते हैं। ये जो आपके 20 नंबर का पोर्शन है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, नेतृत्व विकास। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है, नेतृत्व की शैली जो दूसरों के मतों, विचारों को ध्यान में रखती है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? निरकुश, लोकतांत्रिक, लोग उन्मुख और अहस्तेप। अहस्तेप। अगर बात करें कि दूसरों के मतों और विचारों को ध्यान में रखती है तो वो हो जाएगी लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। अगर ये इसी में आ जाता कि नेतृत्व की शैली, जो जो नेता होता है वो खुद अपनी चलाता है, खुद के आदेश देता है, तो वो हो जाती है आपकी निरकुश। लेकिन दूसरों के मतों और विचारों को ध्यान में रखता है तो वो होती है लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन नेतृत्व की विशेषता नहीं है? कौन सा है वो लीडरशिप की विशेषता नहीं है? यह एक व्यक्ति की दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता दिखाता है। यह संगठनात्मक लक्ष्यों की उपलब्धि की ओर जाता है। नेतृत्व एक बार की प्रक्रिया है। यह संगठन में वांछित परिवर्तन की ओर जाता है। अब इसमें हमें क्या बताना है? हमें ये बताना है कि विशेषता नहीं है, यानी ये तीनों चारों में से एक विशेषता नहीं है, बाकी तो है। चलो वो हमें नहीं पता चलेगी नहीं है, लेकिन हमें जो विशेषताएं हैं हमने अच्छे से पढ़ी है वो तो हमें पता होगी ना। तो एक व्यक्ति की दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता दिखाता है, ये एक विशेषता होती है। यह संगठनात्मक लक्ष्यों की उपलब्धि की ओर जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। संगठन में वांछित परिवर्तन की ओर जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी नेतृत्व तो एक बार की प्रक्रिया नहीं है, एक सतत प्रक्रिया है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि गलत दिया हुआ है, या फिर आप मान लीजिए कि ये एक लीडरशिप की विशेषता नहीं है। ठीक है, यानी लीडरशिप का फीचर नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, और जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी में से क्वेश्चन है, तो आपको पीछे का रिकॉल भी हो रहा होगा कि हाँ हमने ऐसे ऐसे ये चीजें पढ़ी थी। अगला चलते हैं क्वेश्चन। संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधीनस्थों को वांछित तरीके से कार्य करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पर्यवेक्षण, सुपरविजन, संचार, कम्युनिकेशन, नेतृत्व, लीडरशिप और आपकी प्रेरणा, मोटिवेशन। अगर हम बात करें कि जो संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधीनस्थों को वांछित तरीके से कार्य करने की प्रक्रिया है वो लीडरशिप कहलाती है। क्यों? इसमें तो हमें अब ये आ गया ना कि हम लीडरशिप के ही क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ये राइट आंसर ऐसे ही हो जाएगा, ऑप्शन है सी। ऑप्शन है सी। तो नेतृत्व होता है। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नेतृत्व की शैली नहीं है? निरकुश है, लोकतांत्रिक भी है, अहस्तेप भी है, लेकिन कौन सी नहीं है?
कौन सी नहीं है आपकी? नौकरशाही नहीं है, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ब्यूरोक्रेसी है वो एक नेतृत्व की शैली नहीं है, लेकिन निरकुश है जिसमें जो नेता होता है वो अपने आदेश देता है। लोकतांत्रिक है उसमें क्या होता है कि जो दूसरों पर है उनके मतों के लिए उनके विचारों पर छोड़ा जाता है। अहस्तेप ये स्वतंत्र। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। नेतृत्व कहलाता है, क्या कहलाता है नेतृत्व? अधीनस्थों के व्यवहार को प्रभावित करना, प्रतिमंडल और विकेंद्रीकरण, भर्ती और चयन, और ऊपर के सभी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन है ए। अधीनस्थों के व्यवहार को प्रभावित करना ही नेतृत्व होता है। अपन नेतृत्व करते हैं, ठीक है। नेतृत्व हम तभी करते हैं जब दूसरे अपने पर विश्वास करते हैं, ठीक है। वो हमें नेता चुनते हैं, तो वो क्या हो गया? नेतृत्व हो गया। यानी जो अपने अधीनस्थ होंगे उनको, उनके व्यवहार को हमने प्रभावित किया है, इसीलिए उन्होंने हमें लीडरशिप दी है। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। जो नेता के व्यक्तित्व पर जोर देते हैं, नेतृत्व के अध्ययन के दृष्टिकोण कहलाते हैं। ये किस सिद्धांत में आता है? जो नेता के व्यक्तित्व पर जोर देते हैं और नेतृत्व के अध्ययन के दृष्टिकोण कहलाते हैं, ठीक है। है ये किस सिद्धांत में आता है? प्रेरणादायक सिद्धांत, गुण सिद्धांत, समूह सिद्धांत, आकस्मिक सिद्धांत। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गुण सिद्धांत। नेतृत्व के अध्ययन के दृष्टिकोण है वो गुण सिद्धांत में आते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। गुण सिद्धांत क्या होता है? गुण सिद्धांत है वो क्या होता है? एक प्रभावी नेता की विशिष्ट विशेषताएं, एक प्रभावी और अप्रभावी नेता के बीच अंतर, एक नेता की सफलता और एक नेता की असफलता। अगर हम बात करें गुण सिद्धांत क्या है, तो जो एक प्रभावी नेता होता है, प्रभावी नेता नेता होता है, उसकी फीचर्स मान ले, विशेषताएं मान ले, और उसी में क्या होता है, एक इफेक्टिव, एक अच्छे नेता की क्या होती है? विशिष्ट विशेषता होती है, ठीक है। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन है ए हो जाएगा। गुण सिद्धांत एक प्रभावी नेता की विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। अगला क्वेश्चन। आकस्मिक सिद्धांत किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं? गुण सिद्धांत की बात कर ली, अब आता है आकस्मिक सिद्धांत। व्यक्तित्व पर, अनुयायियों को प्रेरित करने और बदलने के लिए नेता की क्षमता पर, कोई भी कंडीशन या स्थितियों पर, मूल्य और नैतिकता पर, मूल्य और नैतिकता पर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये कंडीशन पर डिपेंड करता है आकस्मिक सिद्धांत। यानी आकस्मिक कोई भी कंडीशन बनती है तो केंद्रित करता है कंडीशन पर। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी। आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये क्लास है वो कैसी लग रही है। और दूसरी बात है, इसमें इस क्लास में हम 25 क्वेश्चन करेंगे, तो इसमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपने इन 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन है वो राइट किए और कितने गलत किए हैं। अब देख लीजिए, अगर 25 में से पर आप 20 प्लस नहीं कर पाते हैं तो आपने बहुत ही कम तैयारी की है। और कम ही तैयारी नहीं, जो मैंने शुरू की क्लास लगाई है, ये टॉपिक करवाया है, वो आपके लिए फिर कोई फायदे वाला नहीं है अगर आपने ढंग से उसे नहीं पढ़ा है। ज्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, एक ही क्लास ली है मैंने, एक क्लास का नेतृत्व विकास वाला टॉपिक है, और एक क्लास में वह देखिए हमने 25 क्वेश्चन है। तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आपको है वो 23 प्लस क्वेश्चन है इसमें सही करनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लेन देन नेता के कहलाता है, लेन देन नेता के कहलाता है, क्या कहलाता है? कर्मचारियों को उनके द्वारा किए गए काम के लिए पुरस्कृत करें तथा गलती पर दंड दें, अनुयायियों को नेता पर भरोसा करने और आम दृष्टि के प्रति वफादारी विकसित करने में सहायता करें, संगठन में दूसरों को विचारक बनने के लिए प्रोत्साहित करें कि संगठन क्या है, दूसरों की भावनात्मक जरूरतों पर ध्यान दें और व्यक्तिगत मतभेदों पर विचार करें। ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। एक लेन देन नेता है वो कर्मचारियों को उनके द्वारा किए गए काम के लिए पुरस्कार भी देगा, अगर उन्होंने गलती की है तो उनको पनिशमेंट भी देगा। तो आपका जो राइट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन। नेता जो दूसरों की नहीं सुनकर खुद सारे फैसले लेता है, लोकतांत्रिक तो नहीं हो सकता, निरकुश, हस्तक्षेप और सब। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको इस क्वेश्चन का आंसर है वो बता दिया था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, निरकुश, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो है, अगर लोकतांत्रिक तो वो होता है जो दूसरों की बात सुनता है, उनके विचार है वो भी सुनता है, तो वो तो लोकतांत्रिक में आ जाता है।
नेता जो दूसरों की नहीं सुनता, खुद सारे फैसले देता है, आदेश देता है, तो वो आपके निरकुश में आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी, बी। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन। समूह या व्यक्तिगत निर्णय के लिए पूर्ण स्वतंत्रता बिना नेता भागीदारी के साथ के तहत है। निरकुश शैली, लोकतांत्रिक शैली, मुक्त लगाम शैली और रचनात्मक शैली। अब निरकुश का भी मैंने बता दिया, लोकतांत्रिक का भी बता दिया, तो आपका जो बचता है वो बचता है मुक्त लगाम शैली। अब इसमें स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता बिना नेता भागीदारी, अगर इतना ही पढ़ लेते समझ आ जाता है कि ये फ्री स्टाइल है, यानी मुक्त लगाम शैली है। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा आप कॉमन सेंस लगाकर भी अगर इस क्वेश्चन को करें ना, तो आपके अच्छे से क्वेश्चन है हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन। किस नेतृत्व शैली में नेता अपने अनुयायियों से विचार विमर्श कर निर्णय लेता है? किस नेतृत्व शैली में? सकारात्मक नेतृत्व शैली, नकारात्मक शैली, निरकुश शैली और लोकतांत्रिक शैली। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, लोकतांत्रिक शैली। अब देखिए, ये लोकतांत्रिक शैली है, लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली है, इसको, इसके अगर आप देखें ना, तो अभी तक जैसे मैंने 12 क्वेश्चन किए, 12 क्वेश्चन में ही इसके 3 क्वेश्चन आ गए हैं। बस लैंग्वेज इसकी घुमा फिरा के दी है। तो आप देख लीजिए कि एक टॉपिक से, या फिर मान के चलिए कि लोकतांत्रिक शैली है, एक प्रकार से नेतृत्व की शैली से देख लीजिए कितने क्वेश्चंस है वो पुट किए जा सकते हैं, और किस किस प्रकार लैंग्वेज चेंज करके। बस आपको एक बार समझकर पढ़ना है, याद करना है, फिर आपके सारे क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन है डी। अगला, लेन देन नेता वह है जो लोगों को प्रेरित करता है और उनके साथ मजबूत बातचीत करता है। नेता एक मानक निर्धारित करता है और उसके अनुसार अनुयायियों को कार्य करने के लिए कहता है। नेतृत्व का आदर्श रूप है, संगठन के दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए काम करता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बी। लेन देन नेता है, वो एक मानक निर्धारित करता है, उसके अनुसार अनुयायियों को कार्य करने के लिए कहता है। उसमें जो अच्छा कार्य करता है उनको क्या पुरस्कृत किया जाता है, और जो गलती करते हैं उनको क्या दिया जाता है? पनिशमेंट दी जाती है। ये हमने पहले भी देख लिया। तो अब देख ली, लेन देन नेता है, ये इंपॉर्टेंट हो गया ना, इंपॉर्टेंट हो गया इन लेन देन नेता प्रकार। क्यों? क्योंकि इससे अब तक हमने है वो 2 क्वेश्चन कर लिया, आगे भी एक आध और कर सकते हैं। तो लेन देन नेता है, वो एक मानक निर्धारित करेगा, उसके अनुसार अनुयायियों को कार्य करने के लिए बोलेगा। उसमें अगर वो जो अनुयायी है वो अच्छा कार्य करेंगे, तो उनको उन कार्य के अकॉर्डिंग है वो पुरस्कृत किया जाएगा। अगर वो उनमें गलती करते हैं तो उनको दंडित भी किया जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। एक परिवर्तनकारी नेता होता है, कोई है जो संगठनात्मक परिवर्तन में शामिल है। टेलर जैसा नेता जिसने प्रबंधन करने के नए तरीके प्रदान किए। एक नेता जो कर्मचारी को बेहतर दृष्टि प्रदान करके भविष्य के नए सत्रों पर जाने के लिए प्रेरित करता है। एक नेता जो अपने कर्मचारियों को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए पुरस्कार देकर बदलने की कोशिश करता है। तो परिवर्तनकारी ये तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। एक जो परिवर्तन करने वाला नेता होगा, अच्छा प्रभावी नेता होगा, वो कर्मचारी को एक तो बेहतर दृष्टि प्रदान करेगा, उसके साथ साथ इन फ्यूचर के लिए नए लेवल, नए स्तर के लिए उसे प्रेरित करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। आपातकालीन स्थितियों के दौरान सबसे प्रभावी नेतृत्व शैली क्या है? डेमोक्रेटिक, अहस्तेफेयर, निरकुश और सहायक। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, निरकुश। ये कैसे होगी? अब अपन ने तो मान लिया कि जो निरकुश होती है वो बिल्कुल सही नहीं होती, क्योंकि उसमें नेतृत्व वाला जो नेता होता है वो अपने आदेश देता है, वो अपने फैसले सुनाता है। और होनी डेमोक्रेटिक है, ये बिल्कुल सही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो नेतृत्व शैली है, इसमें नेता है वो दूसरों की बातें सुनता है, दूसरों के विचार सुनता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोला है? आपातकालीन स्थिति। अगर आपातकालीन स्थिति में डेमोक्रेटिक नेतृत्व शैली अपनाई गई, तो सभी लोगों के आपातकालीन स्थिति में तो वैसे ही सभी के अलग अलग माइंड दौड़ेंगे, वो अलग अलग चीजें बोलेंगे, उनको सही गलत से नहीं होगा। उन्हें अपने फायदे वाली आपातकालीन स्थिति में सब अपना फायदा देखते हैं, तो वो सोचेंगे कि नहीं ये चीज सही है, तो ये उसमें सही नहीं बैठता। निरकुश वाली सही बैठती है। क्यों? क्योंकि अगर प्रभावी नेता अच्छा नेता होगा,
तो वो सबकी अच्छाई के साथ है वो काम में करेगा, यानी फैसले सुनाएगा। तो उस दौरान यानी आपातकालीन स्थिति के दौरान जो सबसे प्रभावी नेतृत्व शैली है वो निरकुश नेतृत्व शैली है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, करिश्माई नेता कौन कहलाते हैं? सभी मानदंडों का पालन करने वाले, पारंपरिक व्यवहारों करते हैं वो, कर्मचारियों की जरूरतों भावनाओं की अनदेखी कर देते हैं और अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, व्यक्तिगत जोखिम से बचते हैं और भविष्य की एक दृष्टि प्रस्तावित करते हैं जो वर्तमान स्थिति से बेहतर है। तो इसमें तो हम अपन को वैसे भी सही दिख रहा है कि जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है डी होगा। करिश्माई नेता यानी एक अच्छा नेता होगा, वो भविष्य की दृष्टि को प्रस्तावित करेगा और जो कि वर्तमान की जो स्थिति है उससे और बेहतर करने की स्थिति होगी वो, या और बेहतर रहने की स्थिति होगी। आगे बढ़े। इनमें से कौन विश्वास का एक आयाम है जिसे ईमानदारी, सच्चाई और शब्दों और कार्यों के बीच है वो निरंतरता प्रदर्शित करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? एक सेकंड, इसमें पेन में कुछ दिक्कत आ रही है, मैं वो सही कर लेती हूँ। इतने आप इसमें देख, आंसर है वो सही होना, आंसर है सही होना चाहिए। जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन है ए। ऑप्शन ए, अखंडता विश्वास का एक आयाम है जिससे ईमानदारी, सच्चाई तथा शब्दों और कार्यों के बीच निरंतरता प्रदर्शित करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, कौन सी नेतृत्व शैली नहीं है? लेन देन नेतृत्व, परिवर्तनकारी नेतृत्व, संचरण नेतृत्व और गुण नेतृत्व। तो आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा होना चाहिए? अब हमें पता है लेन देन के हमने कितने दो क्वेश्चन कर लिए हैं, तो ये तो होती है। परिवर्तनकारी नेतृत्व भी होता है, अभी पिछला दो क्वेश्चन गए थे उसमें से कौन सा एक था। और गुण नेतृत्व भी हमने पढ़ा है, लेकिन संचरण नेतृत्व नहीं पढ़ा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर हमें किसी चीज के बारे में नई वाले क्वेश्चन आते हैं और उसमें नहीं पता होता है तो आप एक चीज कीजिएगा कि जो जो पता होता है तो उसमें से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर लीजिए कि हाँ ये होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन ये नहीं होगा, तो राइट आंसर फिर यही होगा। एक चीज देखिए, मैं आपको ये सारे के सारे जो आपके सिलेबस के टॉपिक है वो सारे विद नोट्स है वो प्रोवाइड करवा दूंगी, एक बार आपको अच्छे से क्लास में समझाकर फिर आपकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। साथ साथ ही आपकी तैयारी और बेहतर बन सके, आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा हो सके, हम आपके लिए टेस्ट सीरीज है वो लेकर आई हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज में क्या है, आपके लिए 10 टेस्ट हैं और 10 टेस्ट में आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं 105। अब आप सोचोगे कि हमारे तो 200 नंबर का क्वेश्चन आपका पेपर आएगा तो 105 कैसे है? 105 है कि जो आपका खंड एक है, यानी जो आपका प्रथम खंड है, प्रथम खंड है उसमें आपकी हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, रीजनिंग, जीके और ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं प्रबंधकीय गुण, ये टॉपिक है। तो आगे के जो आपके जो टॉपिक है वो सारे के सारे आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखे होंगे क्योंकि ये सारे के सारे जो आपकी वैकेंसी होती है उसमें आता है। लेकिन जो प्रबंधकीय गुण है ये आपके इसी में आप नया पढ़ रहे हो, इसका कंटेंट आपके पास बिल्कुल भी नहीं है अपनी क्लासेज के अलावा। तो इसमें जो आपका प्रबंधक के गुण है इसके 20 नंबर का ये आपके आएगा, 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो 105 में से 20 तो ये हो गए। बाकी का जो आपका द्वितीय खंड है, बाकी का जो आपका द्वितीय खंड है, इस द्वितीय खंड की बात करें तो इस द्वितीय खंड का जो आपका कंटेंट है उसमें आपके 85 नंबर का आने वाला है। 85 नंबर के सिलेबस है इसमें, जिसमें आपके पोषण और स्वास्थ्य है वो आपका 65 नंबर का है और शिशु की देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा है वो आपके 20 नंबर का है। तो 85 ये हो गए और 20 ये हो गए, यानी आपके टोटल 105 क्वेश्चन हो गए। इन 105 क्वेश्चंस के हमने 10 टेस्ट है वो तैयार किए हैं। अगर आप इन 10 टेस्ट को तैयार कर लो अच्छे से तो आपकी तैयारी है वो, अपन अगर बात करें इन 105 क्वेश्चन तो आप 100 प्लस मार्क्स है इनमें लेकर आओगे। एक चीज और देखना कि जो आप खंड ए में यानी खंड प्रथम में जो आप टॉपिक पढ़ोगे, हिंदी, इंग्लिश आपकी, आपका जीके और इसके साथ साथ आपकी मैथ, रीजनिंग, तो ये पढ़ोगे। एक तो ये और एक आपके 100 मार्क्स ये, यानी 105 मार्क्स है। तो इसमें कम कंटेंट पढ़ना होगा, कम आपका सिलेबस करना होगा, लेकिन आपको नंबर भी इसमें ज्यादा मिलेंगे। तो स्टडी करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है, क्योंकि अभी हमें हमारे पास सिर्फ एक महीना ही मान के चलो आप, लगभग एक महीना रहा है।
तो अगर आपको मैंने डेमो टेस्ट भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाया है, अगर वो डेमो टेस्ट आपको अच्छा लगा और आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चंस है वो एग्जाम के लेवल के हैं और इसमें से क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको ये टेस्ट सीरीज है वो जरूर लेनी चाहिए। जो टेस्ट सीरीज है इसमें 10 टेस्ट है, और ये इसके अगर आपको बात करें कि इसकी परचेजिंग फीस है वो बिल्कुल ही कम है, सिर्फ 149 रुपए है, और 149 रुपए में आपको 10 टेस्ट मिल रहे हैं, जिसमें हर एक के टेस्ट में आपके कितने 105 क्वेश्चन है। अगर आपको ये अच्छे लगे, आपको लगे कि हेल्पफुल रह रही है, आपके लिए रहेगी, तो आप इसको जरूर परचेज करना। टेलीग्राम चैनल पर इसकी पूरी की पूरी मैंने अच्छे से है वो डिस्कस करने के लिए एक आईडी दी हुई है, जो आपकी आप अगर प्रीत क्लासेज और इसमें 05 अगर ये आप सर्च करोगे तो इससे आप डिस्कस कर सकते हो कि किस प्रकार आपको लेना है। थोड़ा मैं भी बता दूं कि आपको टेलीग्राम चैनल पर ही यानी टेलीग्राम पर ही आपको रोज का एक टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा, 10 दिन में आपको विद आंसर की है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हो तो आपको ये जरूर लेनी चाहिए। अगर आपको इसकी जरूरत महसूस नहीं होती है तो आप सीधा भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन पर। नेता बनने के लिए मुख्यतः किस कौशल की आवश्यकता होती है? पारस्परिक कौशल, तकनीकी दक्षता, भावनात्मक बुद्धि और उपरोक्त सभी। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा कि नेता बनने के लिए पारस्परिक कौशल भी होना चाहिए उसमें, ठीक है, उसमें टेक्निकल दक्षता भी होनी चाहिए, उसमें इमोशनल भावनाएं भी उसके अंदर होनी चाहिए। अगला आगे बढ़ते हैं। नेतृत्व करने की क्षमता निम्न में से किन तत्वों पर आधारित है? दूसरों को प्रभावित करती हैं, दूसरों को प्रेरित करती हैं, दूसरों को संगठन की प्रभावशीलता और सफलता के लिए योगदान करने में सक्षम बनाता है। तो आपका और ऑल ऑफ दी अबो यानी जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें जो नेतृत्व करने की क्षमता होती है, तो नेतृत्व में दूसरों को प्रभावित भी करना होता है, दूसरों को प्रेरित इंस्पायर भी करना होता है, और दूसरों को जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो संगठन होता है, उसको प्रभावी इफेक्टिव बनाने के लिए और उसकी सफलता के लिए योगदान देने के लिए भी प्रेरित किया जाता है या फिर सक्षम बनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। श्री ए यानी कोई एक व्यक्ति है ए आपके संगठन का कर्मचारी है, और यदि वह निष्पादन में सहयोग नहीं करता है तो आपको क्या करना चाहिए? उसे खुलेआम चेतावनी दे ताकि दूसरे लोग उससे कुछ न सीखें। उससे अकेले में बात करें और अपनी टीम में किसी भी तरह की फूट पैदा करने से बचें। उसे कुछ उपहार दे ताकि वह काम करने के लिए प्रेरित हो, और उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आप इनमें से अगर राइट आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आप उसे खुलेआम चेतावनी देंगे ताकि दूसरे लोग उससे कुछ न सीखे, तो ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हो सकता है कि वो अपने ईगो पर ले ले। दूसरा, उसके उससे उससे अकेले में बात करोगे, अपनी टीम में किसी भी तरह की फूट पैदा करने से बचेंगे। हाँ, उसको अकेले में बात कर सकते हो, उसको समझा सकते हो, ताकि आगे अपनी जो और टीम है उनके अंदर मन मुटाव ना हो, और वो भी इस बात को समझे और वो अच्छे से काम में करे, सहयोग करे। उसको कुछ उपहार दे ताकि वह काम करने के लिए प्रेरित हो, ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा करना चाहिए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है बी हो जाएगा, जो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जिसके द्वारा नेता अपनी टीमों को प्रेरित और अभिप्रेरित करते हैं? प्रेरित और अभिप्रेरित करते हैं। अगर इसकी हम बात करें, क्वेश्चन 21, हाँ 21 हमने कर लिया, 22 में ही है ना। हाँ, कार्यों का सूक्ष्म प्रबंधन करके, एक सम्मोहक दृष्टिकोण स्थापित करके, उपलब्धियों को पहचान और विकास के अवसर प्रदान करके, प्रतिक्रिया और मान्यता से बचकर और दूर और अलग रहकर। तो राइट आंसर की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा तरीका है जिसके द्वारा नेता अपनी टीमों को प्रेरित और अभिप्रेरित कर सकता है, यानी उनको मोटिवेट कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है? तो एक सम्मोहक दृष्टि कौन है वो स्थापित करेगा, उनकी उपलब्धियों को पहचानेगा और उनको विकास के लिए अवसर प्रदान करेगा, यानी उनको इंस्पायर करने के लिए उनमें क्या क्या क्वालिटी है ये सब चीजें वो देखेगा, ठीक है, उनको और ज्यादा प्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा कि हम कैसे और ज्यादा है वो ग्रोथ कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को और ज्यादा आगे लेके जा सकते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है बी हो जाएगा।
आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। नेताओं के लिए प्रतिनिधि मंडल महत्वपूर्ण क्यों होता है? क्योंकि प्रत्यायोजन उत्पादकता को कम करता है, क्योंकि प्रतिमंडल भ्रम और अक्षमता पैदा करता है, क्योंकि नेताओं को नियंत्रण बनाए रखने के लिए सभी कार्य स्वयं करने चाहिए, और क्योंकि यह टीम के सदस्यों को सशक्त बनाता है और नेताओं को रणनीतिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। तो आपका जो राइट आंसर होता है वो ऑप्शन में डी हो जाएगा। प्रतिनिधि मंडल नेता के पास होता है, वो एक तो टीम को सशक्त बनाने के लिए काम करता है, ठीक है, यानी वो जो टीम होगी उसको सशक्त बनाएगा। दूसरा, जो नेताओं को रणनीतिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है, यानी वो जो नेता होता है उसको नेतृत्व शैली को और बेहतर बनाने के लिए उसको उन उन चीजों पर, उन पॉइंटों पर फोकस करवाता है, जिससे क्या है कि कोई भी रणनीति बनानी हो, नीति बनानी हो, तो वो अच्छे से बन पाए। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन। जब नेता को टीम के बीच झगड़ों का सामना करना पड़ता है तो वह अपनी टीमों के झगड़ों को प्रभावी ढंग से कैसे संभालता है? वह संघर्षों पर ध्यान न दे और आशा करे कि वे स्वयं हल हो जाए। सक्रिय रूप से सुने, चर्चाओं में मध्यस्थता करे और लाभकारी समाधान खोजे। प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए संघर्षों को प्रोत्साहित करे। एक पक्ष के पक्ष में पक्षतापूर्ण निर्णय लेना। अब अगर ये हमने टॉपिक पढ़ा भी नहीं होता ना, तो अपन बता देते कि इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कभी दो गुटों के बीच में अगर झगड़ा हो रहा है, लड़ाई चल रही है, तो उसको सुलझाना, उसको संभालना क्या होता है कि उन दोनों की बातों को सुने, ठीक है। उनमें अगर मीडिएटर बन भी गए हैं, तो अगर उनके बीच में जो झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, उस रीजन को फाइंड करेंगे, फिर उसका कुछ सॉल्यूशन देखेंगे कि किस बात से ये सही हो सकता है। ना कि उनके बीच में जो झगड़ा हुआ है उसको इग्नोर कर दे और अपन सोच ले कि ना वो खुद ही इसको रिसोल्व कर लेंगे, ये तो बिल्कुल नहीं होता। तो आपका ए तो हो ही नहीं सकता। अगर सी पे देखें कि प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए संघर्षों को प्रोत्साहित करेंगे कि नहीं, इनके जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसको इंक्रीज करने के लिए है, इनको बढ़ावा दे, ये भी नहीं होगा। एक पक्ष के साथ में पक्षतापूर्ण व्यवहार करे, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। थोड़ा सा बिल्कुल अच्छे से उसको शुरू से लेकर अंत तक पढ़ेंगे ना, तो अपने भी वो समझ में आ जाएगा। अगला जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, यदि नेता विफल हो जाता है तो नेता विफलताओं और असफलताओं को प्रभावी ढंग से कैसे संभालता है? असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देना बिल्कुल नहीं हो सकता। विफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखे और जिम्मेदारी ले हो सकता है। टीम से विफलताओं को छिपाना ये भी गलत बात है। असफलताओं पर ध्यान न दे और आगे बढ़े, हाँ ये हो सकता है। लेकिन अगर ये देखे प्रभावी ढंग से कैसे संभालता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा कि वो जो उसके पास जो भी फेलियर्स आ रही हैं वो उसको उस चीज को सीखने में लगाए कि ये जो अवसर आया है वो मेरे पास क्यों आया है, इसमें मैंने क्या गलती की कि मुझे फेलियर्स का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो वो देखेगा तो विफलताओं से कुछ ना कुछ सीखेगा, फिर अपनी जिम्मेदारी को और बेहतर से वो निभाएगा, एक और अच्छी वो उससे सीख लेगा, जिससे कि वो प्रभावी ढंग से अपनी असफलता को संभाल सके। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन है बी हो जाएगा। इस प्रकार हमने काफी अच्छे से 25 क्वेश्चन किए हैं। कोई भी आपको डाउट रहता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको लगे कि हमें और अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। कोई भी चीज से लेकर कोई भी आपकी क्वेरी होती है, कोई और सिलेबस से होती है इस क्लास से न होकर, तो आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी हमसे अपनी क्वेरी है वो सोल्व करवा सकते हैं। तो मैं आशा करूंगी कि आपको क्लासेज है वो अच्छी लग रही हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अब हम मिलते हैं कल की क्लास में, जो प्रबंधकीय गुण के लिए जो हमारे दो टॉपिक रहे उनमें से एक को लेकर। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।